खराब खाना देती है बहू। शर्मा परिवार इस मोहल्ले का सबसे पढ़ा लिखा परिवार है। इस घर के सारे सदस्य अच्छी नौकरी करते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। सुजाता के पति कमल एक सरकारी नौकरी करते हैं, जहां उन्हें हर बार अलग अलग कंपनी में जाकर छापा मारना होता है। सुजाता का बड़ा बेटा राकेश एक कारपोरेट ऑफिस में काम करता है, जो इस मोहल्ले से काफी दूर है, जहां पहुंचने में उसे कम से कम 2 घंटे लगते हैं। सुजाता का छोटा बेटा अतुल अभी अभी नया इंटर्न बना है, जहां उसे अलग अलग कंपनीज में जाकर डेटा इकट्ठा करना होता है। पिंकी रिपोर्टर बनने की पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसे भी अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेने जाना होता है। अब कल से तो पिंकी को भी अलग अलग ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। हाँ, अब बड़ा रिपोर्टर बनना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब बता दो, कल किसके लिए क्या खाना बनाना है? कौन क्या लेकर जाएगा टिफिन में? माँ कितने लोगों के टिफिन बनाएगी? छोड़िए मत बनाना। हाँ माँ, घर में पहले से ही बहुत काम है, आप रहने दीजिए। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, फिर रूही आ जाएगी तो वही सबके लिए खाना बना देगी। हाँ माँ, अब तो भैया की शादी होने वाली है, वो भी उनकी पसंद की लड़की से। अब तो भैया उसके हाथों का ही खाना खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रूही अच्छा खाना बनाती है। पहले तो वो हर रोज मेरे लिए टिफिन भेजा करती थी। अब रूही भाभी पड़ोस में रहती थी तो टिफिन तो भेजेंगे ही। ये तो उसके बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। हाँ, पड़ोस में रहती थी, तब भी से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद अब देखो, कुछ ही दिनों में शादी भी होने वाली है इन दोनों की। अब आप सब क्या हम दोनों की लव स्टोरी को लेकर बैठ गए हैं? अरे क्यों ना बात करे, अब तो मेरी बहू भी आने वाली है और अब मेरे घुटने भी काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, मैं भी सारा दिन नहीं होती आपका हाथ बटाने के लिए। अब तो रूही भाभी के आने के बाद आपका मन भी बहल जाएगा और हम सबको भी अच्छा खाना मिलेगा खाने को। हाँ, ये बात तो सही है। अभी मेरे घुटने इतने काम नहीं करते पहले की तरह, इसलिए तुम लोगों को अक्सर बाहर से खाना खाना पड़ता है। लेकिन अब तो रूही आने वाली है इस घर में, तो मेरी परेशानी भी आसान होने वाली है। हाँ, अब शादी में वक्त ही कितना है और बस कुछ ही तो दिन है। हाँ, भैया को देखो कैसे अभी से शर्मा रहे हैं। अरे कुछ भी मत बोल, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, चुपचाप खाना खा, समझा? सिर्फ राकेश ही नहीं, लेकिन घर के हर कोई रूही के आने की राह देख रहा था। राकेश इस बात को रूही के साथ फोन पर शेयर कर रहा है कि कैसे उसके घर के सब लोग उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे तुम नहीं जानती हो कि यहाँ हर रोज तुम्हारी बात होती है कि कब शादी करके रूही इस घर में आएगी, फिर हम ये करेंगे, फिर हमें वो ये खिलाएगी, वो टिफिन में ये डाल कर देगी, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं सब लोग। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि मेरे ससुराल में सब लोग मेरा इतना ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, माँ के घुटने अब ज्यादा काम नहीं करते हैं, इसलिए वो ज्यादा देर तक किचन में खड़े नहीं रह सकती है। इसलिए हर कोई अब ये सोच रहा है कि तुम्हारे आने के बाद ही उन्हें सबसे अच्छा खाना मिल सकता है। तुम ही हम सब की आखिरी उम्मीद हो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने बहुत कुछ नया बनाना सीखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको हर रोज कुछ अच्छा सा बना कर दे सकूं। हाँ, बस अब जल्दी से आ जाओ तुम इस घर में, सबको तुम्हारा बेसब्री से इंतजार है। राकेश और रूही बचपन से साथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे, क्योंकि रूही उसकी पड़ोसी रह चुकी थी और रूही को राकेश के परिवार के बारे में पता था कि यहाँ सब लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और मेहनती है। इसलिए सबको विश्वास था कि रूही आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। अरे सुबह से देख रही हूँ कि रसोई में लगी पड़ी है, आखिर कर क्या रही है? अरे माँ, आप भी कैसी बातें कर रही है? अब मेरी शादी होने वाली है तो मुझे ये सब तो आना ही चाहिए। अरे आजकल के लड़कियों की शादी होने वाली है तो वो लहंगा पसंद करने में लगी हुई होती है, मेकअप करती है, अलग अलग चीजें करने में लगी रहती है और एक
तू है कि ये सब में लगी हुई है। अरे माँ, आपको तो पता है कि राकेश और उसका परिवार सारा दिन मेहनत में लगा हुआ रहता है और उसकी मम्मी के घुटने इतने चलते नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊं वहां जाकर जिससे सब लोग खुश हो जाए। रूही, तू पहले से ही अच्छा खाना बनाती है बेटा, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। तू अपनी शादी पे ध्यान दे, खुश रह, घूम फिर, एंजॉय कर। मैं खुश ही हूँ माँ कि मेरी शादी राकेश से हो रही है। राकेश और मैं बचपन के साथी है, इसलिए मैं एक अच्छी बहू साबित होना चाहती हूँ। राकेश बहुत खुशनसीब है कि उसे मेरी रूही मिल रही है जीवन साथी के रूप में। क्या माँ, आप भी ना? रूही शादी के पहले ही काफी कोशिश कर रही थी वो शादी के बाद एक अच्छी बहू साबित हो सके, और शादी होते ही उसकी आज अपने ससुराल में पहली रसोई थी, जिसके लिए उसने मेन्यू पहले से ही तैयार कर लिया था। अरे रूही बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह आज रसोई में आ गई हो? कल तो तुम्हारी शादी हुई है बेटा, कितनी थक गई होगी, आज थोड़ा देर तो सो लेती। नहीं माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना मेरे ससुराल में, इसलिए मैं आज सबसे पहले उठकर यहाँ आ गई, जैसे मैं आज सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बना सकूं। वाह बेटा, कितना सोचती हो तुम सबके बारे में। लाओ, मैं तुम्हारी सब्जी काटने में मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं सब कर लूंगी। आपके घुटने में दर्द है ना? हाँ, लेकिन सारा काम तू ही कर रही है, मैं बस बैठे बैठे सब्जी काट कर देती हूँ। ला। अच्छा ठीक है माँ जी, आप यहाँ बैठ जाइए कुर्सी पर और सब्जी काट दीजिए। बस आज मैं मीठे गाजर का हलवा और खाने में दाल मखनी, जीरा राइस, कोफ्ते की सब्जी और रोटी बना रही हूँ। हाँ वाह, मेरे तो सुनते ही मुंह में पानी आ गया है। आज संडे का दिन था और सब लोग घर में ही थे और रूही की रसोई से इतनी खुशबू आ रही थी कि सब लोग वहां खींचे चले आ रहे थे। रूही बहू, तुमने तो आते ही मेरी नाक खराब कर दी। अरे क्यों, क्या हुआ पापा जी? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे तुम इतना अच्छा खाना बना रही हो कि मेरी नाक यहाँ खींचती चली आ रही है। अरे अब तो मेरी जीभ से भी इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी करो। अरे सारा खाना तैयार है, सब लोग आ जाओ। भाभी, सच में आज बड़े दिनों बाद ऐसा खाना देखने को मिल रहा है। अरे रूही आज सुबह सुबह उठ गई थी, पता है, मुझसे सबकी पसंद पूछी और सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया है उसने। अरे भाभी, आपको पता नहीं हम कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी और कब हमें इतना अच्छा खाने को मिलेगा। अब तो कल से टिफिन में भी अच्छा खाना ही मिलेगा हम सबको। हाँ, मैंने तो अभी से लिस्ट भी तैयार कर दी है कि क्या क्या टिफिन में देने वाली हूँ मैं आप सबको। अरे वाह भाभी, आप तो बेस्ट है सच में। अरे बेटा देख रूही, सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। सब लोग सच में कई महीनों से तुम्हारे आने की राह देख रहे थे। अरे सुजाता, अब बस बातें ही करती रहोगी कि हमारी नई बहू को नेक भी दोगी। आज उसकी पहली रसोई थी भाई। अरे मुझे याद है, इसलिए मैंने पहले ही रूही के लिए ये सोने का हार निकाल के रख दिया था। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं भाभी, अब तो हमें रोज ही लगता है आपको नेक देना पड़ेगा। रूही की पहली रसोई आज उम्मीद से ज्यादा अच्छी हुई थी। सबको खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था और अगले दिन से रूही ने सबके टिफिन की तैयारी भी कर दी थी। सबके टिफिन के लिए उसने पालक पनीर, पराठे और रायता बना दिया था।
आज तो सबको टिफिन खोलते ही मजा ही आ जाएगा। सब लोग रात को जब आएंगे तब खुशी से नाचने लगेंगे। रूही, हमारा टिफिन तैयार कर दिया है क्या? हाँ हाँ, सबका टिफिन तैयार है। लीजिए आपका टिफिन, ये पापा जी का, ये अतुल का और ये पिंकी का। हाँ, इसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। अरे अब तो रोज ही शाही टिफिन मिलेगा सबको, देखना। मुझे तो अभी से लंच ब्रेक का इंतजार रहेगा। चलिए भाभी, मैं निकलती हूँ। आज मुझे बहुत जगहों पर रिपोर्टिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, सब लोग एंजॉय करना टिफिन। आज पूरा परिवार काफी खुश था। सब अपने अपने टिफिन को खोलने के इंतजार में थे, लेकिन सब ने टिफिन कई घंटों बाद खोला। किसी ने कहीं 4 बजे खोला तो किसी ने दिन 5 बजे, और वो भी पूरा दिन यहाँ से वहां दौड़ते हुए। इसलिए जब सबने अपना अपना टिफिन खोला तो पालक पनीर की सब्जी से तो बदबू आने लगी थी। रायता पूरा खराब हो चुका था और पराठे बिल्कुल भी सूख चुके थे। अरे यार, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस खाने में से। रूही ने खराब खाना दिया है हम सबको। कमल जैसा हाल सभी का हुआ था। सबका खाना खराब हो चुका था और आज का मूड भी बहुत ज्यादा खराब था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज रूही उन्हें ऐसा खराब खाना देगी। अरे आ गए आप सब, कैसा लगा खाना? तुमने हम सबको खराब खाना दिया था रूही, सारे खाने में बदबू आ रही थी। अरे मेरे पास वाले तो उठकर ही चले गए, मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ा। भाभी, आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि हमारी इज्जत का क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अरे लेकिन मैंने तो अच्छा ही खाना दिया था। अच्छा, तो क्या हम सब झूठ बोलेंगे क्या? अरे मेरा मूड बड़ा ही खराब है आज, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। मैं भी। क्या रूही, ऐसा क्यों किया? रूही को समझ नहीं आ रहा था कि उसका खाना खराब कैसे हो गया है। उसने दूसरे दिन बड़ी ही सावधानी से सब कुछ बनाया। दाल चावल, रोटी, सब्जी और सारे खाने को बड़े ही अच्छे से डब्बों में पैक किया। आज तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ पैक किया है, आज कुछ नहीं खराब होना चाहिए। माँ, हम सब निकल रहे हैं काम के लिए। आप सबका टिफिन आज सही से ढाला है ना खाना? जी, आज मैंने सब कुछ अच्छे से पैक किया है, आज कुछ भी खराब नहीं होगा। हाँ ठीक है, लाओ टिफिन। हाँ, रूही ने आज बड़ी मेहनत की है, कुछ भी खराब नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, लाओ टिफिन। रूही ने आज बड़ी ही मेहनत करके सबके लिए खाना बनाया था और पैक भी किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर के लोग ट्रैवलिंग करते हुए अपने डब्बे को खोलते थे, जिस वजह से खाना खराब होता था। उसमें रूही की कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज भी घर आने के बाद सबका गुस्सा रूही पर उतर गया। भाभी, आपसे कहा था ना अच्छा खाना डालना, फिर से आपने खराब खाना दिया हमें। अब तो मेरे ऑफिस वाले कहने लगे हैं कि आपकी बहू तो आपको खराब खाना ही देती है। रूही, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रूही ने मेरे सामने सबके लिए अच्छा खाना डाला है, उसकी कोई गलती नहीं। मुझे लगता है कि आप सबका काम ही ऐसा है जिस वजह से खाना खराब हो जाता है, क्योंकि आप सब टिफिन 5-6 घंटे बाद खोलते हैं। अरे तो ये भाभी को सोचना चाहिए ना कि उन्हें हमें ऐसा खाना देना चाहिए जो पूरा दिन खराब ना हो। अब किसकी गलती है या नहीं, लेकिन सब हमें यही कहने लगे कि इनकी बहू तो खराब खाना देती है। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे उन सबका टिफिन पूरा दिन खराब नहीं हो, लेकिन उसे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था और वो बस बैठकर रो रही थी। अरे रूही बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
नहीं माँ जी, पूरा परिवार इतनी मेहनत करता है लेकिन उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, पहले रोना बंद करो और सोचो कि हम ट्रेन में जाते हैं तो अपने साथ कौन सा खाना ले जाते हैं जो 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। हाँ हाँ, लेकिन अभी आप उसकी बात क्यों कर रही है? अरे तुम सबको टिफिन में ऐसा ही खाना डालो जो पूरा दिन खराब ना हो, फिर देखो टिफिन में खराब खाना जाएगा ही नहीं। अरे हाँ माँ जी, हम ऐसा खाना दे सकते हैं। सच में थैंक यू माँ जी। सुजाता की बात मानकर रूही ने अगले दिन सबके टिफिन के लिए मेथी के थेपले और अचार पैक कर दिया। मेथी के थेपले ऐसे होते हैं जो 3-4 दिनों तक भी खराब नहीं होते हैं, इसलिए इनके खराब होने का तो चांस ही नहीं था। अरे आज देखना, कोई भी नहीं कहेगा कि तुमने खराब खाना दिया था। हाँ थैंक यू माँ जी, आपने बड़ा ही अच्छा सुझाव दिया। अरे देखो, सब लोग आ गए हैं। तो कैसा रहा आज का दिन? आज तो खाना खराब नहीं हुआ ना? नहीं, आज तो खाना खराब नहीं हुआ, लेकिन इतना सूखा सूखा सा खाना था, थेपले और अचार। अरे नहीं तो क्या, टिफिन खराब नहीं हो इसलिए थेपले दे दिए, ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या, हमने क्या सोचा था कि हमें टिफिन में ये मिलेगा वो मिलेगा। बस बहुत हो गया तुम लोगों का अब। माँ हमें क्यों डांट रही है? डांटना तो आपको भाभी को चाहिए। मुझे क्यों डांटना चाहिए वैसे रूही को? इसलिए कि वो जब से घर में आई है तब से यही कोशिश कर रही है कि तुम लोग खुश हो पाओ। तुम लोगों की जॉब ऐसी है कि खाना खराब हो जाता है, उसमें रूही का क्या कसूर? उसके बाद भी उसने ऐसा खाना ढूंढा जो खराब ना हो, उसमें भी आपको तकलीफ है? रूही बेटा, कल से इन्हें अच्छा क्या खराब खाना भी देने की जरूरत नहीं है। जिन्हें खाने की कदर नहीं, उन्हें अच्छा क्या खराब खाना भी नसीब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही नखरे हैं तो सीधा रात को आकर खाना खाया करो। अरे सुजाता, तुम तो यही खामखा गुस्सा कर रही हो। आज तो सच में थेपले बड़े ही स्वादिष्ट थे। हाँ, ये पिंकी तो कुछ भी कहती है, मुझे तो आज का खाना बड़ा ही अच्छा लगा। हाँ भाभी, कल आप ऐसे ही कुछ खाना ढाल कर देना जो खराब ना हो। कल मैं सूखे आलू और पूरी बना दूं सबके लिए, चलेगा? अरे चलेगा क्या, इन्हें रूही बहू दौड़ेगा। हाँ हाँ, मुझे आलू पूरी तो बहुत ही पसंद है। हाँ, मुझे भी कल तुम वही बना देना। और अभी क्या बनाया है? बड़ी ही भूख लगी है। अभी कढ़ी चावल बनाए हैं। सब लोग हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाने बैठो। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं। थैंक यू माँ जी। अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूही बेटा। जब तक इन्हें खाने की कदर समझ नहीं आती तब तक इन्हें हर खाना खराब ही लगना था। अब देखो कैसे इन्हें खराब खाना भी अच्छा ही लगेगा। अरे कढ़ी चावल की क्या खुशबू आ रही है, देखो। मेरा तो खुशबू से ही पेट भर गया। जल्दी परोसो ना भाभी। आज कढ़ी मैंने बनाई है और थोड़ी सी जल गई है, इसलिए। अरे कोई बात नहीं, कोई भी खाना खराब नहीं होता। हमें खाने तो मिल रहा है खाना, यही सबसे अच्छी बात है। हाँ सही बात है पापा। लाओ मम्मी, जल्दी से 2 कढ़ी चावल। ये तो जला हुआ नहीं है लेकिन। हाँ, मैं बस चेक कर रही थी कि तुम लोग सुधरे हो या नहीं। अरे नहीं मम्मी, अब हम सुधर गए आपकी धमकी से ही। पता चल गया कि कोई भी खाना खराब नहीं होता।